जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:6। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सच्ची है। आगे की लाइन पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है और प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, उसने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस बात की ओर, जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है। बाइबल पूरी की पूरी भविष्यवाणियों पर ही आधारित किताब है और परमेश्वर ने समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में जब बाइबल खत्म हो रही है तब ये बात कहती है कि परमेश्वर सब भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है। अब आप इस बात को भी समझ लीजिए कि ये बात यीशु के चेले यूहन्ना ने लिखी थी, क्योंकि जो स्वर्गदूत भेजा गया था वो ये बात रिवील कर रहा था उसके ऊपर। लेकिन यही यूहन्ना जब अपनी एक किताब लिखता है तब वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में कुछ लिख रहा था, जो कि आज भी लोगों को बहुत परेशान करता है क्योंकि वो थोड़ा उलझा हुआ है। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत। अब यीशु का चेला यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में क्या लिख रहा है? यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। और क्या गवाही दी? उसने चिल्ला के कहा था कि ये वही है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि जो मेरे बाद आने वाला था वो मुझसे भी बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले हुआ करता था। अब यीशु का चेला यूहन्ना यानी प्रेरित यूहन्ना, संत यूहन्ना, ये बता रहा है यूहन्ना बपतिस्मा दाता की गवाही को कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये बोल करके गया है उसके बारे में। लेकिन आगे की जो बात है वो कंफ्यूज करती है बहुत से लोगों को कि वो बात आखिर कही किसने है, यूहन्ना चेले ने या फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। अगली आयत यानी 16वीं आयत, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इंग्लिश में लिखा है एंड ऑफ हिज फुलनेस वी ऑल हैव रिसीव्ड। उसकी भरपूरी में से हमने थोड़ा थोड़ा प्राप्त किया है, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। वैसे मैं मानता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये बात नहीं कही। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सिर्फ बात यहीं तक कही कि वो मुझसे बढ़कर है और मुझसे पहले था। लेकिन परिपूर्णता वाली बात ये कही है यूहन्ना चेले ने, जो प्रकाशित वाक्य भी लिख रहा है। अब जिसने भी कहा हो, लेकिन ये बात बाइबल में दर्ज है तो इसे ऐसे लेना चाहिए कि ये स्क्रिप्चर बन गया है। मिला तो सब कुछ हमें परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी परिपूर्णता में से ही है। सोच के देखिए कि अगर कंटिन्यूएशन में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने ही ये बात कही है तो इसका ये मतलब है कि पुराने जितने भी भविष्यवक्ता थे वो उसकी परिपूर्णता यानी कि उसकी भविष्यवाणी करने की जो शक्ति थी उसकी वजह से भविष्यवाणियां कर पा रहे थे। हम सबने उसकी परिपूर्णता में से प्राप्त किया, ये अर्थ निकलेगा इसका। वैसे ये दोनों ही बातें सही है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी परिपूर्णता में से मिलता है जो कुछ भी मिलता है हमें यहाँ पर, और वो तो सब भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है ही। यही बात तो हमने शुरुआत में देखी थी। इन दिनों में कुछ लोग बाइबल की भविष्यवाणियों को लेकर के उनका मजाक बना रहे हैं। न्यूज चैनल से लेकर के यूट्यूब पर हर जगह आप देखेंगे कि लोग अपने अपने स्क्रिप्चर्स टटोल रहे हैं। इसी खोजबीन की वजह से बहुतेरे यीशु मसीह को पा भी जाएंगे। बाइबल एक सलाह विश्वासियों को देती है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो। अब एक आखिरी आयत और दिखाता हूँ। वो तब हुआ जब यूहन्ना स्वर्गदूत के पांव पर गिरा उसे प्रणाम करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 19:10, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। स्वर्गदूत मना कर रहा है कि मुझे बाव डाउन मत कर, वर्शिप मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का यानी कि यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनका संगी दास हूँ। उन लोगों के जो यीशु की गवाही देने पर पक्के हैं। परमेश्वर को ही दंडवत कर यानी परमेश्वर को ही वर्शिप कर, सिर्फ वही लायक है इसके। और आगे की बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यीशु की गवाही या यीशु की गवाही देना भविष्यवाणी का आत्मा है। जब आप यीशु की गवाही देते हैं तो वो भविष्यवाणी का आत्मा ठहरता है। सुनने वाले लोग जजमेंट के नीचे आ जाते हैं, ये मतलब है इस आयत का। तो वो सब भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है। यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो, और यीशु की गवाही देना भी एक तरह की भविष्यवाणी है। सबको जय मसीह की।